हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सीटेट सीटीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कई क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, उसके आगे के मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से, कह रहे हैं कि जो नीचे विकल्प दिए हैं उनमें अन्य विकल्पों में से संबंधित नहीं है। तो कौन सा अन्य विकल्पों में से संबंधित नहीं है? हमारा 100 आंकलन। कह रहे हैं कि 100 आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो क्या है, अन्य विकल्पों में से जो है वो क्या है, संबंधित नहीं है। तो 100 आंकलन यानी खुद के आंकलन, जो 100 आंकलन होता है वो स्वयं का आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, तो ये विकल्पों में से संबंधित नहीं है। प्रश्न सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी प्रचलित करना, तो ये तो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि संबंधित नहीं है। तो 100 आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र की तरह से मिला हुआ है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, ऐसा कौन सा जो प्रश्न है वो अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो किससे ठीक तरह से मिला हुआ है? वो हमारा निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो निर्धारित कीजिए। तो कह रहे हैं कि कौन सा प्रश्न आपके विशिष्ट क्षेत्र में ठीक तरह से मिला हुआ है। तो निर्धारित कीजिए कि आपके माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार, जो हमारा विकासात्मक विकार होता है उसका उदाहरण नहीं है। तो विकासात्मक विकार का हमारा उदाहरण क्या नहीं है कि अभिघातज तनाव। कौन सा हमारा जो है वो क्या है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो बाकी सारे हैं उदाहरण। तो हमारा क्या है, पर अभिघातज तनाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, जो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें हैं, वर्गीकृत अधिगम सामग्री का आंकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिल एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कह रहे हैं कि जो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, मतलब अलग अलग शिक्षण की जो शास्त्रीय तकनीकें हैं, टेक्निक्स हैं, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आंकलन की तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारा विभेदित अनुदेशन से। किससे है? विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली, जो हमारे प्रतिभाशाली अधिगम करता है, जो अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रेन है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या समुचित है कि वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या समुचित है? अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालयों में। कहने कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। जो विद्यालयों में जो समावेशन क्या होता है, हमारा मुख्यतः केंद्रित होता है। तो विद्यालयों में जो समावेशन कैसे केंद्रित होता है, वो जो होता है हमारा केंद्रित होता है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कहने के बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? हमारा बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? निस्सहायता, बच्चों में निस्सहायता हो जाती है, तो उससे क्या होता है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना। बच्चे क्या अर्जित कर लेते हैं कि वे असफल नहीं हो सकते। तो ये क्या है, एक निस्सहायता कारण
है। सहायता के नहीं वही बल्कि एक निस्सहायता का कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है। कह रहे हैं कि एक विद्यालय है, ठीक है, एक विद्यार्थी है विद्यालय में लगातार कंटिन्यू वो क्या है निम्नतर श्रेणी, वो उसको नीचे से नीचे श्रेणी में जा रहा है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो अगर बच्चा जो है बच्चा स्कूल में है लेकिन आज उसके 10 मार्क्स आए, कल उसके 8 आए, फिर उसके बाद उसको 7 आए, इससे 6 आए, तो इस तरीके से बच्चा क्या है वो निम्न श्रेणी में होता चला जा रहा है। तो उस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि कि वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, कि वो जो है क्या क्या करें, कह रहे हैं कि मतलब जो अध्यापक टीचर्स की भी उन्हें हेल्प करना चाहिए, अपने बच्चे की हेल्प के साथ साथ टीचर वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में समस्या समाधान, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, तो हमारा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता अंतर्दृष्टि। क्या है अंतर्दृष्टि, समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करता। अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है परख, परिज्ञान, पूरा ज्ञान आदि होता है। तो क्या होता है, पूरा ज्ञान आदि होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए। थैंक यू।